हे व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मॉर्निंग के 5 o'clock हो रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं स्कूल जाती हूँ। 7 बजे का मेरा स्कूल है, तो 5 बजे उठ जाती हूँ। तो 2 घंटे में अपने मैं सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे ब्रेकफास्ट बनाना होता है, लंच में लेके जाती हूँ, तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और फिर मैं नहाना, रेडी होना और परी को तैयार करना, इन सब चीज़ों में मेरे 2 घंटे चले जाते हैं। और परी के पापा भी मेरी हेल्प करा देते हैं, क्योंकि देखिए सारा सब कुछ मैनेज खुद से नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर देखिए मेरा लंच रेडी हो चुका है। मैंने अपने टिफ़िन और लगा लिया और बोतल्स में पानी भी भर के रख लिया है। और फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा स्कूल है 7 बजे का। तो हम 7 बजने में जो 15 मिनट रहते हैं, तो हम उस तब निकल जाते हैं, क्योंकि 15 मिनट में हम आसानी से पहुंच जाते हैं। तो हम भी बिल्कुल सही रहता है। यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए, और परी भी रेडी हो चुकी है। सारा सब कुछ रेडी मैंने कर लिया है। और यहाँ पर देखिए बज गए हैं 7 बजने में 15 मिनट है, और यहाँ पर मैं निकल गई हूँ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे यहाँ पर सुबह 6 बज रहे हैं, और सबसे पहले मैंने पानी पिया और फिर उसके बाद झाड़ू लगाई। जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ। तो यहाँ पर मैं सब बैठ के झाड़ू लगा रही हूँ। तो मैं 2 दिन का ब्लॉग इकट्ठा करके आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं वॉइस ओवर वगैरह करती हूँ, एडिटिंग वगैरह करती हूँ, काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज स्कूल नहीं गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने घर की धुलाई करी, घर की साफ़ सफाई करी, क्योंकि फ्रेंड्स रोज़ स्कूल जाती हूँ तो टाइम ही नहीं मिल पाता था। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था। और यहाँ पर पूजा भी मैंने साफ़ की। पूजा में बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो रखी थी। और फिर दिया वगैरह भी साफ़ किया बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर में गंदगी हो रखी थी फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्कूल नहीं गई हूँ। और फिर मेरी बेटी ने बोला, मम्मा मैं भी नहीं जाऊँगी अगर आप नहीं जा रहे हो। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज छुट्टी मार लेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं घर की साफ़ सफाई में लगी थी, और ख़ुद भी मैं नहा के आ चुकी हूँ। घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहाई, और नहाने धोने के बाद मैंने पूजा की। और पूजा करने के बाद फिर मैंने परी को भी नहलाया, और फिर घर मतलब यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी में लग चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आज बना रही थी जवे। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे यहाँ जवे बोलते हैं, जो हाथ से मैदा से जो बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरा स्कूल ना जाने का रीज़न ये है कि फ्रेंड्स देखिए, मेरी बेटी जब स्कूल जाती है मेरे साथ, तो वो पूरे दिन मेरी ही क्लास में रहती है, अपनी क्लास में नहीं बैठती। जिस क्लास में मैं पढ़ाती हूँ उसी क्लास में रहती है। तो फ्रेंड्स, इस वजह से मेरी बेटी का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी बेटी का लॉस हो, उसका बेस कमज़ोर हो। क्योंकि जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो जैसे कि वो अभी छोटी है, तो उसका बेस कमज़ोर हो जाएगा। तो फिर फ्रेंड्स, मैंने एक फ़ैसला लिया कि मैं अपनी टीचिंग जॉब को डिसकंटिन्यू कर दूंगी, क्योंकि मेरी वजह से मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। वो स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहती थी, मेरी क्लास में आके बैठ जाती थी, उसको मैं डांटती थी, वो रोने लग जाती थी। और मुझसे ये सब देखा नहीं जाता था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती थी जब वो इस तरीके से परेशान होती थी। तो मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं शायद अपनी बेटी के साथ गलत कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं उसको टाइम ही नहीं दे पा रही थी। ना तो वो ठीक से खाती, ना पीती, ना सोती। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी थी, क्योंकि मैं उसको जब टाइम नहीं मिल पाता था तो मैं उसको कहती थी जल्दी खाओ, जल्दी होमवर्क करो। हर चीज़ में मैं जल्दी जल्दी रहती थी, क्योंकि स्कूल से 2 बजे आते थे। 2 बजे से आने के बाद खाना बनाना, खाना बनाने के बाद फिर खाना, थोड़ी देर रेस्ट करना, और फिर मैं अपनी स्टडी में लग जाती थी। शाम को जब वो सो के उठती थी, तो फिर उसको दूध पिलाना, उसको भी मैं जो कहती थी जल्दी पी ले, मुझे पढ़ाई करनी है। तो फ्रेंड, जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं अपनी बेटी को समय ही नहीं दे पा रही थी, हर काम में जल्दी रहती थी। तो इस वजह से मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी टीचिंग जॉब को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मेरी बेटी है मेरे लिए, उसके बाद बाकी सब काम है। तो फ्रेंड्स, तो आज इसी वजह से मैं स्कूल नहीं गई। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं स्कूल जाऊं। और दूसरा रीज़न ये है कि फ्रेंड्स, जब मैंने स्कूल में ज्वाइन किया था, तो मैम ने मुझे फर्स्ट क्लास और यूकेजी क्लास दी रखी थी। वैसे तो मैंने 6 क्लास का इंटरव्यू दिया था, लेकिन वहाँ पर फैकल्टी कंप्लीट थी, तो उन्होंने बोला अभी तो आप छोटी क्लास को पढ़ाओ, जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे हम आपको बड़ी क्लास दे देंगे। तो फ्रेंड्स, बड़ी क्लास नहीं दी उन्होंने मुझे, और बोला कि आप नर्सरी क्लास में पढ़ाओ, क्योंकि वहाँ पर फैकल्टी की कमी है। तो फ्रेंड्स, मुझे खुद को बहुत ज़्यादा फील हुआ कि मैं इतना पढ़कर नर्सरी क्लास को पढ़ाऊँगी। तो मेरा मन ही नहीं किया पढ़ाने का, क्योंकि फ्रेंड्स छोटे बच्चों को पढ़ाने का मेथड अलग होता है, और बड़े बच्चों को पढ़ाने का मेथड अलग होता है। तो
वो मुझे सूट नहीं किया छोटे बच्चों को पढ़ाने का मेथड, और मैंने उनको मतलब मना नहीं किया, लेकिन मुझे मन ही नहीं किया अंदर से कि मैं वहाँ जाऊँ। तो दूसरा रीज़न ये भी है कि मैं नहीं चाहती मैं छोटी क्लास को पढ़ाऊँ। इतना पढ़ी लिखी होने का क्या फ़ायदा फ्रेंड्स, जब मैं छोटी नर्सरी क्लास को पढ़ाऊँगी। तो फ्रेंड इस वजह से मैं स्कूल नहीं गई। मैंने उनको बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने ऐसे ही बोल दिया उनको, क्योंकि वो मेरे पास और कोई रीज़न भी नहीं था कि मैं उनसे डायरेक्ट मना करूं। तो फ्रेंड्स कल को मैं स्कूल जाऊंगी, और स्कूल जाने के बाद मैं उनसे बात करूंगी कि मुझे टीचिंग को डिसकंटिन्यू करना है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे लिए सबसे पहले मेरी बेटी है। मैंने अपनी बेटी के लिए इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं अपनी लाइफ में, तो मैं एक टीचिंग जॉब को नहीं छोड़ सकती उसके लिए। तो उसके लिए मैं क्या ही करूँगी। तो और मेरे इस फैसले से मेरे फैमिली मेम्बर्स नाराज़ हैं, मेरे हस्बैंड भी नाराज़ है कि आपको इस तरीके से डिसकंटिन्यू करना चाहिए, आप कर लोगे इस तरीके से। क्योंकि फ्रेंड देखिए, मुझे ही पता है मैं कितना फ़ील कर रही हूँ, मैं अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पाती हूँ। और आपको पता है मैंने इस बार सीटेट में 120+ का टारगेट रखा है, वो अचीव नहीं कर पाऊँगी। आपसे मैंने प्रॉमिस किया, तो मेरा प्रॉमिस भी टूट जाएगा। और फ्रेंड्स मेरे लिए मेरी गवर्नमेंट जॉब पहले है, उसको मुझे प्रायोरिटी देनी है। प्राइमरी जॉब तो जो प्राइवेट जॉब है तो मैं कभी भी कर सकती हूँ फ्रेंड्स। तो इस वजह से फ्रेंड्स मेरा मन नहीं ले रहा है स्कूल में जाने का, और सैलरी भी कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स। इतना ज़्यादा टाइम मैं वहाँ पर स्पेंड कर रही हूँ, अपनी बेटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ चल रहे हैं, पढ़ाई के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब घर की साफ़ सफाई भी नहीं रहती है, गंदा पड़ा रहता है घर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फ्रेंड्स मुझे लगा कि मुझे अपनी टीचिंग जॉब को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ी कि वो नोटबुक पर कवर चढ़ा रही थी, तो मैं साथ साथ उसको पढ़ा भी रही थी। तो फ्रेंड्स वो पढ़ते पढ़ते सो गई, और यहाँ पर मैं इसकी जो नोट बुक्स वगैरह है उस पर चिट लगा रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चे अभी छोटे हैं तो वो फाड़ कर ले आएगी, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और आज फ्रेंड्स मैंने घर की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई की, और आज मैं इसलिए भी रुकी थी। तो मैंने सोचा था घर बैठ के मैं आराम से सोचूंगी कि मुझे टीचिंग जॉब डिसकंटिन्यू करनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए। बहुत ठंडे दिमाग से बैठ के मैंने सोचा, सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। तो फ्रेंड्स कंक्लूज़न यही निकला कि इस जॉब से मेरा कोई भी बेनिफिट नहीं है, सब लॉसेस हो रहे हैं, और ग्रोथ भी कुछ नहीं है। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को प्रायोरिटी दी, उसके बाद अपनी स्टडी को, फिर घर के कामों को। इन सब चीज़ों को देखते हुए फ्रेंड्स मैंने अपनी सोचा है कि जो मेरी टीचिंग जर्नी है उसको मैं डिसकंटिन्यू कर दूँ। नेक्स्ट डे फ्रेंड मैं स्कूल में गई थी, और वहाँ पर मेरी प्रिंसिपल मैम से बात हुई कि मैम इस तरीके से मेरी बेटी परेशान होती है, मैं उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ, और घर के कामों में लगी रहती हूँ, अपनी पढ़ाई में लगी रहती हूँ। वो जिससे मेरी बेटी चिड़चिड़ी हो गई, इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं मतलब टीचिंग को डिसकंटिन्यू करना चाहती हूँ। उन्होंने भी बोला ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज मैं गई, सारा सब कुछ फाइनल करके आ गई। और फ्रेंड्स आज भी पर इतनी ज़्यादा रो रही थी, इसको देखकर फ्रेंड्स मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आया, क्योंकि ये फ्रेंड्स मेरी क्लास में से नहीं जाना चाह रही थी, और बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ मुझे, बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था फ्रेंड्स मुझे आज। फ्रेंड्स मेरे फैमिली मेम्बर और हस्बैंड तो सब लोग मेरे से इस फैसले से नाराज़ है, लेकिन आपको मेरा ये फ़ैसला कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप बताते हो तो मुझे ज़्यादा सही लगेगा। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी बेटी को प्रायोरिटी देखते हुए इस मतलब डिसीज़न लिया है। कोई भी होता तो फ्रेंड्स मेरी जगह यही करता, क्योंकि पहले अपनी बेटी है जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ सहा अपनी लाइफ में, और आज वो परेशान है तो मैं उसको परेशानी में नहीं देख सकती, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपनी बेटी को हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और ये पढ़ाई लिखाई जो भी है सब मैं उसके लिए ही कर रही हूँ कि हाँ मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और फिर मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। राधे राधे।